मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और अवसर दिया है कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उनका वचन को हम सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ वैसे अभी भी करके शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है भजन संहिता 23 और 5 में ऐसे लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ परमेश्वर, सच में ऐसे होने दे प्रभु, मुझ पर भी होने दे और देखने वाले दर्शकों पर भी होने दे। शुभ संदेश चैनल के सबके लोग पर होने दे और हमारा परिवार के लोग पर होने दे प्रभु। सब कोई आशीषित पाके, अभिषेक पाके प्रभु तेरे राज्य के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता, आमीन। जो विषय लिया है ये है, आर यू अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन? क्या हम समस्या का कारण बनते हैं या समाधान का कारण बनते हैं? ये हमारे जीवन को कुछ जांचने वाला एक विषय है, मेरे जीवन को भी और आपके जीवन को भी। क्योंकि कई बार हमारी जो समस्या जो हम सामना करते हैं, कई बार हमें देखने का वो नजरिया का बहुत प्रभाव रखता है। क्योंकि कई बार समस्या हमारे जो आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी, अवकाश भी हो सकता है अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो। नहीं है तो क्या होता है कि हम समस्या को नेगेटिव उस एंगल में देखेंगे तो फिर हम डिप्रेस हो जाएंगे और हमारे साथ में जितने लोग हैं परिवार में या कई ऑफिस में कहीं भी, फिर वो लोग भी साथ में डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए जो भी समस्या होता है उसकी प्रतिक्रिया हमारी कैसा होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोग कोटेशंस में बहुत मतलब इस विषय पे जब मैं स्टडी कर रही थी, किसी ने ऐसे बोला, लोग अगर पत्थर आपके ऊपर डालेंगे तो पत्थर को वापस मत डालो, उसको कलेक्ट करके उसको अपना एम्पायर बना दो। यानी कि मतलब उस पत्थर को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और फिर अपना एम्पायर बनाएंगे। यानी कि मतलब हमारा जो बाउंड्री वॉल बना सकते हैं या तो ही कमरा बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है हर चीज को, हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको उसको मोल्ड करना है, शेप करना है, अपनी फायदा के लिए हमको टर्न करना है। ये हमारी हाथ में है, उसको हम किस तरह से लेते हैं। क्योंकि ऐसा लिखा है, कुछ उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ ताकि ये विषय जो आपको और खुलासा हो जाए कि किसी ने ऐसे बोला, आर यू अ थर्मोमीटर और आर यू अ थर्मोस्टेट? कि एक थर्मोमीटर क्या करती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका भी साथ साथ वो टेम्परेचर, उसका पारा बढ़ते जाता है और इतना ज्यादा बढ़ गया तो उसका जो थोड़ा सा मेर्क्यूरी उसके अंदर होता है वो फट भी सकता है, वो खुद भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यू नो, थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट एक ऐसे उपकरण है जो ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, कैसे भी आसपास में वातावरण होता है उसको कंट्रोल करके स्टेबलाइज करता है और उस वातावरण को एक नॉर्मल टेम्परेचर में लाके उसको बैलेंस करता रहता है। सो वी हैव टू एग्जामिन, हम लोग अपने आप को आज जांचने का ये विषय है, आर यू अ थर्मोमीटर और आर यू अ थर्मोस्टेट? और मैं एक उदाहरण और देना चाहती हूँ कि एक दो पक्षी के बारे में। अगर रेवन बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कौवा बोलते हैं। आपने कौवा को देखा होगा, मैं बचपन में हमारे गांव में तो बहुत सारे कौवे होते थे, यहाँ पे तो इतना नहीं दिखता है। कौवा का जो विशेष गुण होता है वो बहुत शोर मचाता है
और वो ज्यादा उड़ना का क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खूब शोर मचाते हैं, काव 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 करके। फिर वो जो उकाब है, आपको देखा कभी ज्यादा शोर नहीं मचाते, वो बहुत साइलेंटली उड़ता है। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आर यू अ रेवन, आर यू एन ईगल? आप कौवा जैसा है या आप उकाब जैसा है? तो कई बार हमारे जीवन में जो समस्या है, हमें सही करने के लिए भी हो सकता है, या हमें डायरेक्शन देने के लिए भी हो सकता है, या कोई जैसे परमेश्वर का भय अगर मानेंगे तो फिर कभी भी, आज भी परमेश्वर आएंगे तो हम तैयार रहना, कि हमें तैयार करने के लिए भी आ सकता है। कई प्रकार का मतलब समस्या का कई तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कि कोई भी प्रॉब्लम को हम नेगेटिव में ना ले, क्योंकि आप रोमियो 8 और 28 सबको रटा होना चाहिए, और सारे परिस्थिति मिलके भलाई को ही उत्पन्न करता है। कई बार परमेश्वर हमें परीक्षा लेने के लिए भी हमें ऐसे समस्याओं को अलाउ करता है, अनुमति देता है। किसी ने ऐसे बोला, लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ 10% व्हाट हैपेंस एंड 90% इज हाउ यू रिएक्ट। सिर्फ 10% होता है हमारे जीवन की घटनाओं के ऊपर, और 90% ये होता है कि हमारी उसकी रेस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया, उस किस तरह से हम उस समस्या को देखते हैं या हैंडल करते हैं। या डिफिकल्ट लोग हो सकता है, मुश्किल लोग हो सकता है, मुश्किल परिस्थिति हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कोर्ट केस, कुछ भी। आप कैसे हैंडल करता है उसको, कि वो बहुत मायने रखता है। 3 चीजें को मैं एक और उदाहरण देना चाहूँ, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स। ये तीनों को अगर गर्म पानी में उबाल दिया तो जो आलू बहुत सख्त होता है ना, तो वो बॉईल करने के बाद नरम हो जाता है। और अंडा कैसे होता है, बाहर सख्त होता है और अंदर लिक्विड होता है, और जब उबाल दिया तो सॉफ्ट हो जाता है। और कॉफी बीन्स कैसे होता है, उसका पूरा रंग ही बदल जाता है और फिर वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। कि इस तरह से बॉइल्ड वाटर तीनों का बराबर है, लेकिन तीनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, वो अलग अलग तरीके से। तो हमारा जिंदगी का परेशानियां भी कुछ ऐसे ही है कि हम किस तरह से उनको हैंडल करते हैं, कैसे एटीट्यूड रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जल्दी से हम कुछ वचन से देखेंगे, जल्दी से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। याकूब 1:2-4 और याकूब 4:1-3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते तो इसको पूरा आनंद की बातें समझो, ये जानकर तुम्हारी विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। और याकूब 4:1-3 में ऐसा लिखा, कई बार आपकी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है? हो सकता है आप गलत तरीके से मांग रहे होंगे या गलत सोच लेके मांग रहे होंगे। यही लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़ा कहाँ से आते हैं? क्या तुम सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। तुम हत्या और डाव करते हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो तो पाते न हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। तो हमारी प्रार्थना अगर सुनी जाना है तो हमारी इच्छा और हमारी जो मकसद भी सही होना, वचन के अनुसार भी होना बहुत ही जरूरी है। रोमियो 5:3-4 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज के खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है।
और उत्पत्ति 50 का 20। यूसुफ इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। कितने तरह का कलेश उठाया उसने। उसने ऐसे लिखा है, वो कसौटी में कसता रहा। जेनेसिस 50 और 20 में लिखा, यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे हैं। तो परमेश्वर यूसुफ कहता है, आप लोग कुछ भी बुरा सोचा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदल दिया है, ताकि बहुतों का प्राण मैं बचाने वाला हो सके। इस तरह से परमेश्वर के जब हम भरोसा रखते हैं, तो क्या हो जाता है, मुश्किल समय में ही हमारा टेस्टिंग होता है ना। फिर हम उस टेस्ट में अगर पास हो गया, तो हमें हो सकता हम वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे बच्चे लोग जो पढ़ाई करते, परीक्षा पास होके अगले कक्षा में जाते हैं, तो हमारी आत्मिक जिंदगी भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि हम इजरायलियों को देखते हैं, उनकी जो यात्रा थी विल्डरनेस में, जब कभी भी मुसीबत आता है तो देयर रेस्पॉन्स वाज नॉट वेरी गुड, कि इसलिए परमेश्वर जो उनको जहां पहुंचाना चाहता वहां नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनका जो प्रतिक्रिया बहुत गलत थी। और बाइबल में इनके सारे जो कमियां भी परमेश्वर ने एक्सपोज किया है, ताकि हम उन गलतियों को ना करें। मैं तो यही सोचती हूँ कि हम जल्दी से कुछ वचन पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 15। इजरायली लोग कैसे उनकी प्रतिक्रिया थी, 15 में से मैं 22 to 27 पढ़ रही हूँ। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नामक जंगल में आए। जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खरा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगा, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, और यहोवा ने उस एक पौधा बताया जिसे उसने पानी में डाला, तब वो पानी मीठा हो गया। वो यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों पर को माने, जितना रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। तभी उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। और ये जो पौधा जो दिखाते हैं, जो कड़वा पानी को जो पौधा डालने से वो मीठा हो गया, ऐसे ही हमारी पाप का जिंदगी, जो हमारी जिंदगी कड़वा था, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा पाप को मिटा के हमें मीठा जिंदगी दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, उस उद्धार पाके भी कई बार थोड़ी देर में भूल जाते हैं, और फिर वो मनुष्य का जो स्वभाव, ये शरीर का जो स्वभाव है, वो जो असली रंग बार बार फिर दिखाने लग जाते हैं, और परमेश्वर का क्रोध का कारण बन जाते हैं कई बार। कि यहाँ पे हम देखते हैं, मूसा के साथ साथ चलते चलते छोटी छोटी बातों पर ऐसे उनको प्रवोक करने लगे, कभी भूख के लिए, कभी प्यास के लिए, कभी पानी कड़वा है, कभी रोज हमें यही खिलाते हो, बहुत सारे बातों से वो लोग बहुत, उसने मूसा को बहुत तंग किया है। कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग जब भी हमें बुड़बुड़ाने का ऐसे लगता है, तो हम तुरंत, मैं तो ऐसे करती हूँ, एक स्तुति का किताब है मेरे पास, या बाइबल में भजन है, कीर्तन है, कुछ गाना गाते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, और खूब स्तुति करें, इतना स्तुति करते रहे कि फिर वो हम अपना समस्या को भूल जाएंगे, और हमारे दिल में एक शांति, पूरा आनंद भर जाएगा। फिर हमारी जो देखने का, उस परिस्थिति को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे हमको
सामना करना पड़ता है। एक्सोडस 16:3 पढ़ रहे हैं, इजरायली उनसे कहा, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडिया के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो भी उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि हम सारे समाज को भूखे मार डाले। पहले बार तो पानी नहीं मिला 3 दिन, जब मिला तो वो कड़वा था, तभी ये लोग बहुत बुड़बुड़ाने लगे, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग भूख के मारे बोल रहे हम वही मर जाते तो अच्छा था, यहाँ पे जंगल के अंदर लाके तुम हमें मारने के लिए तुम कर रहे। तो इतने बड़े बड़े चमत्कार, लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए देखा, कितना फिरौन की सेना उनके सामने डूबते देखा, और फिर हम ये भी देखते हैं कि कैसे वो चिल्लाहट, वो तकलीफों से चिल्लाहट के वजह से परमेश्वर ने दया की और फिर मूसा को खड़ा किया। ये सब कुछ याद नहीं है उस समय, सिर्फ वो इमीडिएट नीड, you know, flesh always seeks for the immediate need, but the spirit looks eternal permanent need। हमेशा इंसान की ये जो वीकनेस, कमजोरी यही होता है, हम इमीडिएट नीड, जो फ्लैश का नीड, जो शारीरिक जो उस जरूरत को हम देखते हैं, लेकिन आत्मिक जरूरत है, जो आत्मिक आशीष है, वो भूल जाते हैं, और फिर हमारी प्रतिक्रिया गलत हो जाता है, उसका नतीजा भी फिर गलत हो सकता है। इसलिए वी हैव टू ऑलवेज वॉक बाय द स्पिरिट ड्रिवन लाइफ होना चाहिए। हमारी आत्मा हमेशा प्रतिक्रिया लेना चाहिए, ना कि हमारी शरीर प्रतिक्रिया लेना चाहिए। इसका मतलब हमारी आत्मा कमजोर है। इफ यू आर ओनली ड्रिवन बाय द फ्लैश, दैट मीन्स यू आर नॉट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन स्पिरिचुअली, यही मैं सोचती हूँ। और इसलिए देखो यहाँ पे और भी क्या क्या गलती करे हैं इजरायली लोग। निर्गमन 32 में अगर देखते हैं तो वहां पे ये लोग बोल रहे, मूसा को बोल रहे, तुम तो बहुत देर कर रहे, 40 दिन हो गया, पता नहीं जिंदा है ये मूसा चला गया है, हमें नहीं मालूम, हमें दूसरा कुछ और भगवान बनाओ। और फिर अहरोन को इतना उसने फोर्स कर दिया कि वो उसने सारे इयररिंग्स गोल्ड निकाल के, एक बछड़ा को निकाल के, और उसकी चारों तरफ वो घूम के नाच के ऐसे से कर रहे, तू ही हमारा अब भगवान है, ऐसे करके परमेश्वर को जो क्रोध का कारण, कई बार हम आशीष का, वी हैव टू प्रोवोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इंस्टेड ऑफ प्रोवोकिंग हिज रात। हम लोग उनका क्रोध का कारण नहीं बनना है, उनका आशीष का कारण बनना है। तो हमारी स्वभाव, हमारी जो चाल चलन भी उसी के अनुसार हमें होना बहुत ही जरूरी है। और एक और प्रॉब्लम है इजरायलियों के साथ, लालच, ग्रीड किसको बोलते हैं। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 20, निर्गमन 16 का 20 में लिखा है, जब वो लोग भूख के लिए वो बहुत बुड़बुड़ाया, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, मूसा को द्वारा बात किया, तो रोज मैं एक ऐसे वेपर जैसा होता है मन्ना, स्वर्ग से मन्ना गिराऊंगा, एक जने के लिए, एक दिन के लिए बटोरना है, और एक्स्ट्रा नहीं बटोरना है, सिर्फ छठवां दिन दो दिन के लिए बटोर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आज्ञा दिया। और पुराना नियम में जो आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो एग्जैक्टली फॉलो करना बहुत ही जरूरी, इधर से उधर नहीं होना है। अभी फिर भी हम लोग पवित्र आत्मा का समय में है, कृपा के समय में है, इसलिए हम फिर भी सौभाग्य लोग हैं। और उस समय परमेश्वर ने बोला तो 2 दिन के लिए एक जने, एक दिन के लिए बटोरना। अभी देखिए हम एक वचन पढ़ती हूँ, निर्गमन 16 और 20, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। तो नहीं सुनते थे,
कई बार ये लोग बहुत विद्रोह करते थे, बुड़बुड़ाते थे, रेबेल करते थे और फिर परमेश्वर की बड़े बड़े चमत्कार को एक दिन में ऐसे भूल के फिर ऐसे शरीर की अभिलाषाओं पर ये आगे बढ़ते थे। बहुत सेल्फ कंट्रोल नहीं था उनके अंदर। तभी परमेश्वर ने फिर इनको वायदा देश, मूसा को भी वायदा देश नहीं पहुंचने दिया। सिर्फ इनको सिर्फ नहीं है, मूसा को भी नहीं पहुंचने दिया। परमेश्वर दूर से मूसा को पूरा वायदा देश दिखाया, फिर उसने बोला कि तुम वहां पहुंच नहीं सकते हो और ये सारे लोग भी पहुंच नहीं सकते हैं। फिर और एक और हम पढ़ते हैं कि एक वचन पढ़ते हैं एक्सोडस 20 का 19, निर्गमन 20 का 19। और मूसा ने कहने लगा, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। देखिए, जहां पे डरना नहीं है, जो परमेश्वर जब बात कर रहे हैं तो उनको इतना विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो हमें मारने वाला नहीं होता है, हमें जिलाने वाला होता है। यहाँ पे एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 19 में बोल रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, आप बात करो और हमें सुनाओ। तो इसीलिए अभी भी कई लोग जो पुराना नियम को ये मानते हैं, उनको दे ओनली सी थ्रू द वेल, वो डायरेक्ट वो वचन को नहीं समझ पाते हैं और उनके आंख में अभी भी जैसे दिखना चाहिए वचन का प्रकाशन, वैसा अभी भी नहीं दिखता है। इस तरह से हम बहुत सारे जो रेबिलियन की बातें, विद्रोह की बातें इजरायलियों के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग जो सीधा रास्ते में जाने के लिए उस राजा ने अनुमति नहीं देते थे और न अनुमति नहीं देने के कारण फिर मूसा को कुछ लंबा रास्ता ना ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ना पड़ता था और फिर क्या घूम के जाना पड़ता था। तब भी ये लोग बहुत ज्यादा बड़बड़ करते थे, तुम इतना हमें घुमा के ला रहे, क्योंकि जब वो राजा अनुमति नहीं दे रहे तो मूसा क्या कर सकते हैं। इतना बड़बड़ किया है, इतना रेबिलियन विद्रोह किया है, तब परमेश्वर ने ऐसे फियरी सर्पेंट्स लिखा हुआ है, ऐसे सर्प को बेच के और वो धाड़ धाड़ वो काटते गए और लोग मरते चले गए। जब बहुत लोग ऐसे मरते गए तो फिर उसने फिर मूसा के पास, आप कुछ करो, ऐसे तो सारे मर जाएंगे, कुछ करो कुछ करो। मूसा परमेश्वर से फिर गिड़गिड़ाने लगे, परमेश्वर ने फिर दया की, फिर उसने एक पीतल का सांप खड़ा करने के लिए बोला और फिर जो लोग वो पीतल का सांप देखेंगे वो लोग फिर वो सांप की जो डसा हुआ विष से वो बच जाएंगे। इस तरह से ये लोग कितना परमेश्वर का जो क्षमता की शक्ति है उसको परीक्षा ले रहे। दे आर टेस्टिंग गॉड्स पेशेंस एंड ऑल्सो दे आर टेस्टिंग मोसेस पेशेंस। ये लगातार ऐसे विद्रोह करते रहे, लेकिन वो इसलिए वो वायदा देश तक वो जो परमेश्वर चाहता है वो इनके जीवन में नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया जताने का तरीका बिल्कुल गलत था। परमेश्वर की तरीका नहीं था। इतना बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी वो ऑर्डिनरी एक साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते कैसे वो प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ये लोग कर रहे थे। इसलिए एक्सेप्ट जोशुआ और कालेब, ये लोग नहीं पहुंच पाया, इनकी जो अगली पीढ़ी है वो ही पहुंच पाया। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 12 1 और 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग जानते हैं लेकिन करना मुश्किल होता है, लेकिन हम बड़ा बड़ा लिख के कहीं रखे और बार बार हम याद अपने आप को रिमाइंड करते रहें, ताकि हमारी चाल चलन प्रतिदिन वचन के अनुसार बदलते चले जाए। मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहती हूँ, रोमन्स 12 1 and 2। इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमारी जो शरीर को, माइंड को वचन के अनुसार हम लगातार अलाइनमेंट करते जाना है। और हमारा आत्मा तो उद्धार पा चुका है, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो चाल चलन है, उसको लगातार वचन के अनुसार बदलते जाना और हर एक प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देख के हमारी सही प्रतिक्रिया होना, सही तरह से प्रतिक्रिया करना बहुत ही जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे वो स्त्री है जो 12 साल से लहू का जो बहने वाली स्त्री थी, पूरा उसने इतना सफर किया, इतना खून बह गया, आफ्टर सफरिंग 12 लॉन्ग ईयर्स, फिर जाके उनका छुटकारा हुआ। हो सकता ये काम पहले करने से, हो सकता 12 साल का नुकसान से वो बच जाती। कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रतिक्रिया सही होने से वो जो प्रॉब्लम का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, जो उससे हम बच के हम एक कुछ नई तरीके से पॉजिटिव वे में प्रमोशन की तरह अगले लेवल में, नेक्स्ट लेवल में, अगले स्तर में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, आईने के द्वारा अपने आप को जांच ले, और जहां पे हमें चैलेंजेस, चुनौती होती है, समस्या होती है, हम उसको सामना करने सीखे और उस पर जय पाने सीखे, और परमेश्वर की वारिसों को हम आशीषों का हम वारिस बनना सीखे, ना कि उनका क्रोध का कारण बने, ना कि उनसे बलवा करके उनके क्रोध का कारण ना बने। ये बुद्धिमानता नहीं है। हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर के भय में चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। प्रभु आज हमें इस विषय को देखा है, आर यू अ प्रॉब्लम, आर यू अ सोल्यूशन? क्या हम समस्या है या समाधान है? क्या हम परमेश्वर की क्रोध का कारण है, क्या हम परमेश्वर की आशीष का हम कारण है? प्रभु हम प्रतिदिन के जो दैनिक जिंदगी में प्रभु हर एक परिस्थिति, हर एक डिफिकल्ट लोगों को और जो भी चुनौतियां हमको प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा फ्लैश, हमारी जो शरीर है प्रभु, हमें प्रभु जी एक टेम्पटेशन हो जाता है। हम आत्मा की बातों को साइड करके हम शरीर के अभिलाषाओं को आगे करते हैं। प्रभु हमारी प्रतिक्रिया कई बार गलत हो सकता है, इस वजह से प्रभु उनका नतीजा भी गलत हो सकता है। धन्यवाद करते आप हमें मदद करेंगे प्रभु, धन्यवाद करते आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर देते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।